Good morning students, myself बलजीत सिंह, वेलकम टू स्टडी पेंथर। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है और उसकी टाइप क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं स्टूडेंट्स, इस बारे में हम बात करेंगे। लेट स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो पोलिनोमियल थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर उनका नाम भी हमने रखा था। जैसे पहला क्या था? यदि डिग्री 1 है तो हम पहले प्रकार के पोलिनोमियल को कहते थे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे क्या हिंदी में क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यदि आप लीनियर पोलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो के, बराबर कर देते हैं जीरो के, तो स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? ax प्लस बी। यदि आप इस ax प्लस बी को क्या कर देंगे? इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो ये जो आपकी है ये क्या है? आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो स्टूडेंट्स, इस बात को समझना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब तो ठीक हो गया कि डिग्री 1 है। किसकी डिग्री? इस इक्वेशन की। कैसे है डिग्री 1? क्योंकि यहां पर हमने क्या देखना है? चर राशि को, यानी कि वेरिएबल को, उसका एक्सपोनेंट ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए स्टूडेंट। लेकिन साथ ही लीनियर के साथ एक शब्द और है, इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में है ये लीनियर इक्वेशन, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। आप देखिए यहां पर एक वेरिएबल है x स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब आपने ग्राफ खींचा था लीनियर पोलिनोमियल का, वो एक स्ट्रेट लाइन आता स्टूडेंट्स। यहां भी जब आप इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा? विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मतलब होगा इसका। अब हम आगे की बात करते हैं, क्या और टाइप की भी इक्वेशन हो सकती हैं? देखिए, आपने एक चीज पोलिनोमियल में क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि ऐसे पोलिनोमियल भी हैं जिनकी डिग्री 2 होती स्टूडेंट्स। उन्हें क्या कहेंगे आप? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि आप इसको इक्वल टू 0 कर दें तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक तो आप समझ गए, यानी कि आपकी चर राशि की घात 2 है, लेकिन वन वेरिएबल मतलब यहां पर वेरिएबल देखोगे, देखो x ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। हम जिस चैप्टर की अब बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए स्टूडेंट्स क्लियर है, यानी कि इक्वेशन आपकी लीनियर है, लेकिन यहाँ वेरिएबल 1 है, आपके कितने वेरिएबल है? 2। हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आपने जो चैप्टर हम 3 करने जा रहे हैं उसमें क्या है? उसमें है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिखेंगे तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
लीनियर क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, देखिए 1, देखिए 1। 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें 2 वेरिएबल है, कौन से? x और दूसरा y। इसका ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स? जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स will also be a straight line। इसका ग्राफ भी स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा होगा, लेकिन इसमें ये ए बी क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका ए बी सी, ये आपके रियल नंबर है स्टूडेंट्स। आर का मतलब रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कंडीशन और भी है स्टूडेंट्स, एक तो ये और दूसरी ये है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं हो सकते। यदि a 0 हो गया तो x को खत्म कर देगा स्टूडेंट्स। आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 1 वेरिएबल में। b इक्वल टू 0 हो गया, ये इस वेरिएबल को खत्म कर देगा। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x में बन जाएगी स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल की नहीं रहेगी। और इन दोनों कंडीशन को इकट्ठा भी दिखाया जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको ये अलग अलग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे लिखते हैं, कैसे हम जान पाते हैं 2 वेरिएबल कौन से हैं, यहाँ पर ए बी सी जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर से वो बिलोंग करती हैं। कंडीशन ये है कि ए और बी 0 नहीं हो सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। हमने टाइप तो समझ ली, इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि इनकी सॉल्यूशंस क्या होंगे। जो हमने अभी अभी बात की है लीनियर इक्वेशंस की, 1 वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल्स के अंदर, हमने ये देखना है कि इनके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्या सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, हम ये चेक करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर मान लीजिए पहला मैं लेता हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थी स्टूडेंट्स? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? द वैल्यू ऑफ x, x का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। इस इक्वेशन में क्या चीजें हैं? यहां से यहां तक स्टूडेंट्स आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है आपका RHS राइट हैंड साइड। x का वो मान जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान बराबर हो जाए स्टूडेंट, यानी कि वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना दे, बराबर मान कर दे, उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम कहेंगे सॉल्यूशन है ये इस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये क्या है? अभी आपने लिखी थी स्टूडेंट्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी क्या है? राइट हैंड साइड। तो वैल्यू क्या अकेले x की कहूं, क्या y की कहूं? नो, मैं कहूंगा द वैल्यू ऑफ x एंड y, x की वैल्यू, y की वैल्यू, जिनको मैं यहां रखूं, दैट मेक LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि x और y के वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, जो इस समीकरण को
मानते हो, जिनसे ये सिद्ध होता हो LHS = RHS, वो सारे मान एक्स वाई के इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कहे जाएंगे स्टूडेंट्स, हल कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमने बात कर ली, यहाँ भी बात कर ली, यहाँ एक वेरिएबल था, यहाँ दो वेरिएबल है, तो दोनों के मान जब आप लेंगे, x का कुछ मान लेंगे, y का कुछ मान लेंगे, और आपका ये साइड इस साइड के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे ये इसके स्टूडेंट सॉल्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए आपने इसका ग्राफ खींचा, ये दो x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, मान लीजिए ये आपका ग्राफ आ गया स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस लाइन के ऊपर, वो सारे क्या है इसके, क्या है इसके सारे सॉल्यूशन। सो हम ये कहेंगे देयर आर मैनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या, मैं तो कहता हूं आप निकालते जाइए, आते रहेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक्स वाई की इतनी सारी वैल्यू हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते, कि जिनको आप रखते जाएंगे और वो पॉइंट यहाँ आते जाएंगे, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी डिनोटेड बाय ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। अब पॉइंट्स की कोई कमी थोड़ी है, इनफाइनाइट है, तो इसके बहुत सारे हल होते हैं स्टूडेंट्स। हम अपने इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे वो केवल हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ही बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि हम क्या करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो को लेके इकट्ठा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट्स। मींस आपको दो लेनी पड़ेंगी, क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स। कैसे लेंगे, मान लीजिए आप एक पेयर लीजिए, किसका पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टूडेंट्स, a1x मान लीजिए ये है b1y प्लस c1 = 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पेयर है आपका, इस पेयर में भी कुछ कंडीशन है, हमें क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में ऐसे मिलेंगे, और ये जो दो लाइंस हैं जो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स के अंदर, वहां पर क्या कंडीशन है, यहाँ a1 cannot be equal to 0 स्टूडेंट्स, b1 cannot be equal to 0, और abc क्या है आपके, दे बिलोंग टू रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याओं में से ही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0, cannot be equal to 0, क्योंकि इक्वल टू 0 होते ही वेरिएबल खत्म हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना होके वन वेरिएबल बन जाएगी। इकट्ठा इस कंडीशन को दिखाना हो तो हम क्या कह सकते हैं, a2² प्लस b2² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ भी a1² प्लस b1² कैन नॉट बी इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब इसके आगे कितने सॉल्यूशंस होंगे, ग्राफिकल हम मेथड है, हमारे पास दो मेथड है स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन के, टू मेथड्स, हम दोनों के बारे में जरूर बात करेंगे। पहला मेथड है ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल, दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक, बीजगणित, रेखागणित। तो इस तरीके से भी हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्यूशन निकालेंगे। सो आज हमने स्टूडेंट्स क्या बात की, आज हमने ये बात की कि जो लीनियर इक्वेशंस है उसका मतलब ये है कि डिग्री वेरिएबल की एक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो एक वेरिएबल है, टू वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे स्टूडेंट्स, डिग्री एक ही रहेगी। अब बात आई उनकी टाइप कितनी है और उनके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स वन वेरिएबल है तो वेरिएबल का वो मान
जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब LHS और RHS जिससे इक्वल आ जाए वो उसका सॉल्यूशन होगा। टू वेरिएबल में स्टूडेंट्स x और y दोनों के मान, वो मान जिनसे LHS RHS के इक्वल आ जाए स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या लिया जाएगा, पेयर लिया जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ली जाएंगी। ये पेयर लेंगे तो वही कंडीशन ABC रियल नंबर है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है ना a1 0 हो सकता है, ना b1 0 हो सकता है, ना a2 0 हो सकता है, ना b2 0 हो सकता है, इकट्ठा इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। दो मेथड है सॉल्यूशन के, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी पेयर वाली। अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, एक क्लिक करेंगे, किस पर करेंगे, स्टडी पैंथर पे। नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू।